देखे हमें नंद घरे लाला हुआ। सभी ब्रजवासी जो हैं बधाई गा रहे हैं और देखने आ रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आज ब्रज राज चुके लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाहो भारी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी समाई है। बाजत मृदंग झांझ ढोल भी समाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए पाए, गीत सुखदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन की जय निहाल सकी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। आइए सब ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से नाच रही हैं और इतनी छोटे शब्द भयो कि महाराज बरसाने में समाचार पहुंच गए हुए। इतनी जोर से जयकारा लगाए हुए, बोल नंद के लाला की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगायो तो बरसाने में आवाज पहुंची है, समाचार पहुंचो है कि हमारी राधा रानी है ना, हमारी राधा रानी हमारे कन्हैया सो 11.5 महीना बड़ी है। तो भगवान जी ने कही थी कि हमारी तो एक ही प्रतिज्ञा बचपन से वही आई है कि अगर तुम्हारे लाला हुए वो तो हम जो है यहाँ की टीको भेजेंगे, और अगर हमारे लाला है वो तो तुम हमारे यहाँ टीको भेजती हो। अब बिल्कुल लाला भयो है ना, अब भगवान जी कह रहे हैं अपने बरसाने में कि देखो अब नंद बाबा के लाला भयो है और हमें यहाँ पे टीको भेजना चाहिए। अब तो महाराज टीको जानो है, टीको जानो कहते कि सगाई के लाला हेवी की देखना भाई, सगाई पहले आ रही है। अब तो महाराज बरसाने की गोपी जो है ना सभी सज सज के आ रही हैं और राधा रानी की सहेलियां हैं वो भी सभी सज रही हैं, सबने पीले पीले वस्त्र पहने हैं और नृत्य करती हुई आई हैं। अब इन सब गोपिन को देख करके सब ब्रजवासी जो है ना गोकुल के वो सब देख रहे हैं, अरे लाला ये बरसाने की गोपी की काय को आई है? अब वही तो भादों को महीना चल लो, फागुन को महीना तो चलो ही ना है कि काय को आई है, कोई होली खेलवे के टाइम थोड़ी ना आई। अब तो सबको बहुत आनंद भयो है, कहने लगे कि एक बोलो वहां में थे कि देखो लाला देख सुन, बोले कहा, बोले लाला के ताई टीको लेके आई है, टीको। बोले हैं, बोले हाँ, बोले लाला हेवी की देखना भाई पहले टीको पहले आएगो, बोले हाँ। अब तो सभी ब्रजवासी जो है बरसाने की गोपियों के साथ में ग्वाल वालों के साथ में बड़ी जोर से झूम मचा रहे हैं और कहने लगे, अरे नंद मेहर घर टीको आयो, अरे बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर झूठा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर झूठा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद मेहर घर टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, बहन घर छोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर छोटा जायो, नंद मेहर घर झूठा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर छोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर छोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर छोटा जायो। एक ब्रजवासी मालूम काके हुए लगो, बोले कहा भयो, बोले एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी बारात लेके अपने हाथन में लई और बामे बनाए 500 ग्राम के माखन के गोला लड्डू बनाए और बामे मिश्री लई पीस और मिश्री पीस के बामे और एक दूसरे के मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे हैं
और सब गा रहे हैं कि नंद महर घर झोटा जायो बरसाने से को आयो नंद महर घर झोटा जायो बरसाने से को आयो नंद महर घर झोटा जायो बरसाने से को आयो नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जैसे ही कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं गा रहे हैं तो भाई भीड़ में एक बहुत बड़ी बुढ़िया 95 साल की सामने बैठी गाय जाके मुंह में दांत नहीं आंखंते दिखे नहीं कानंते सुने नहीं हैं और वो जाए के निया 95 साल की बुढ़िया मैया दांत बगैर दांत वाली जो है और जाए के भीड़ में आके कहवे लगी अरे ब्रजवासी जी काय को हल्ला भयो है कहा भयो जैसी तो जाए के माने की कहा भयो और इतने में ब्रजवासी ने एक गोला फेंक के मारो और मैया के मुंह में बगैर दांत के तो वैसे अटको तो कम है सीधा गोविंदाय नमो नमः। अब तो भैया भीड़ में आके बुढ़िया ने बड़े प्रेम से पूछी चौरे लाला कहा भयो चौरे ब्रजवासी कहा भयो तो जैसे ही बाने जी कही माखन भीतर गयो और फिर गटक के चलो गो और मैया ने बड़ी हंसी पहले तो और पहले तो माने जो मोकू पहले तो पूरा चाटो है और चाट के फिर बोली चौरे लाला कहा भयो बता तो सही। एक ब्रजवासी बोला कि अरे मैया तो अब पतो नहीं पड़ी तेरा मुंह मीठो हैगो के ना हैगो बोले हाँ मुंह तो मीठो है गयो बोले बता तो सही कहा भयो अरे भैया भयो का है मैया नंद के छोरा भयो है छोरा मैया कहने लगी कि ऐसे छोरा तो रोज हो में ऐसे छोरा तो रोज हो भगवान ऐसे ही छोरा करतो रहे। मैया बोली मेरो लाला थोड़ी है ये तो तुम्हारा ही लाला है। अब तो बरसाने की गोपी यशोदा जी लाला की बधाई दे रही हैं और गाय रही हैं और उनसे मिलवे की कह रही हैं। तो मैया कहने लगी कि भैया देखो ये तुम्हारा ही लाला है। प्रेम भाव से नृत्य करती हुई गाय रही हैं और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो सब ब्रजवासी ने खूब धूमधाम से कृष्ण को जन्मोत्सव मनायो। नंद उत्पन्ने जाता दो महामना आरुह विप्रान वेद जान स्नानाद सुचिंतिता। आज नंद जी के घर में आत्मज हुआ है इसलिए नंद जी महाराज आज जो है महान मन के हो। सुखदेव जी महाराज ने महामना शब्द जो है कहा है नंद बाबा को क्योंकि नंद बाबा को जो मन है ना आज महान हो गया है। महामना शब्द केवल 2 जगह आया है केवल 2 जगह, एक तो नंद बाबा के लिए और दूसरा महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए। आज जो है बड़े बड़े देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलायो है और श्री नंद महाराज ने लाला को धूमधाम को जन्मोत्सव मनायो है। और क्या दियो है दान में धेनु नाम न्योते प्रादात विप्रेभ्य समलंकते तिलाद्री न सप्तरत्नोघ सात्विकोम्भावराव्रतान। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गैयन को दान कियो है, गौदान कर दिया। 7 तिलन के पहाड़ बनवाए हैं, सोने से मण्डित करके सबको दान में दियो है। परमात्मा को उत्सव है ना, प्रभु को प्रागट्य भयो है। आज नंद बाबा इसे खूब आनंद से मना रहे हैं और कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि संसार के पुत्रन को जन्मोत्सव मनाना कोई जरूरी नहीं होवे, लेकिन भगवान को जन्मोत्सव हमें नित्य मनाना चाहिए। आज गोपियों के मन में कितनी खुशी हो रही है, कितना आनंद है और ऐसा श्रृंगार करके आई हैं कि आज गोपियां कितनी सुंदर इनकी झांकी है।
युवतियां भी सज गई हैं और नन्ही सी बालिकाएं भी सज करके आई हैं और कह रही हैं कि अरे नंदरानी के लाला भय है, आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। आज परमात्मा के जन्मोत्सव में मन रूपी जो मयूर है वो स्वयं नाचने लग जा रहा है। और गोपियां जो है, गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद दे कैसे दियो जावे मालूम है? ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला जो है 1000 वर्ष तक जीवे, आपको लाला 1000 वर्ष तक जिए। लेकिन गोपिन के मुंह से निकल रहा है, मालूम है कहा कि हे यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला 1000 वर्ष तक हमारी रक्षा करे। ऐसा बोल गई, कहना कुछ चाह रही है लेकिन मुंह से कुछ निकल रहा है। अब तो सबने मिलाकर के हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर के सब एक दूसरे के मुंह पे सींच रही है। ऐसो नंदोत्सव मनायो, ऐसो नंदोत्सव मना के सबे आनंद है, आनंद आ रहा है। जितनी हम लाला के उत्सव की कथा सुन रहे हैं ना, उसमें उतना उत्सव मनाने, ये तो प्रेम और आनंद और उत्साह का प्रसंग है और बड़े आनंद से कथा को श्रवण करें। नंद बाबा के घर बालकृष्ण लाल को जन्मोत्सव हुआ और जन्मोत्सव कितने दिन चलो? 6 महीने तक चलो। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई है माता रोहिणी? क्योंकि रोहिणी के पति जो हैं वो जेल में हैं और रोहिणी मैया आई उदास है। पर शास्त्र में तो यहाँ तक लिखो है कि जाके पति के जीवन में अगर संकट हुए तो वह पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यही तोषित भ्रातृका के स्त्री के लक्षण है। माता रोहिणी आज अपने कक्ष में विराजमान है और खिड़की से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को देख रही हैं और रोती हैं। लेकिन लाला को जन्मोत्सव मनते मनते 6 महीना है गए। लेकिन आज यशोदा मैया को जैसे ही पतो पड़ो तो नंद जी से कहने लगी, क्यों जी सब लोग नाच रहे हैं लेकिन हमारी रोहिणी है ना वो अभी तक नहीं आई है, वो क्यों नहीं आई? यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान नहीं दियो, रोहिणी तो आवे ही ना आए। नंद बाबा और यशोदा दोनों गए, माता रोहिणी से बोले, आप क्यों नहीं चल रही हैं? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ ना, मैं तो यही से लाला को आशीर्वाद दे दूंगा। क्योंकि उनके पति जेल में बंद हैं, तो माता श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जावे? संकोच लग रहा है। नंद जी ने कहा कि देखो, आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन में बहुत कष्ट होगा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। अब तो जब प्रेम की कोई ज्यादा ही आग्रह करे तो वहां में जाना पड़े। तो नंद बाबा ने खूब आग्रह किया है, तो रोहिणी मैया आज चल दी है। और रोहिणी मैया भी कहने लगी कि देखो, अरे संसार के नियम अलग हैं, ये तो मेरे गोविंद को जन्मोत्सव है और गोविंद के जन्मोत्सव में चलने से संकोच कैसे होना चाहिए। बाबा सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवाशास्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया भी आई है और आए के लाला को गोद में लियो। तो यहाँ रोहिणी मैया ने एक दृश्य देखो है
और केशवदत्त से देखो कि कन्हैया सोए वही हैं पलना में, तो बलराम जी बार बार खड़े होकर के पलना को पकड़ के खड़े हेवे को प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही खड़े हेवे को प्रयास करें और बलराम जी धड़ाम के नीचे गिर पड़े। कोई 1 साल की है चली मैया रोहिणी ने आकर के गोविंद को हाथ में लियो और कन्हैया को लेकर के नृत्य करने लगी हैं और बड़े भाव से नाच रही हैं। बलराम की मैया आई रोहिणी जो है गा रही हैं, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे बाबा अखियन की तारे, नंद के दुलारे बाबा की अखियन के तारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। तो उत्सव मनायो के सज्जनों, साक्षात लक्ष्मी मैया वहां आकर के नंद बाबा के आंगन में आज खेल रही हो। आहा, आज नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के खजाने में स्वयं मां लक्ष्मी जो है आज आकर के विराजमान हो गई। और जितना नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं उतना ही वो बढ़ता जा रहा है। नंद बाबा को ने बहुत कछु लुटाया है। और क्या नंद गछुत नौ ज्योतियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न छोरी। ऐसा लुटाया नंद जी ने। लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर के कहा कि भैया देखो, आप लोग जो है लाला को जन्मोत्सव मनाओ और मैं अब जो है देखो 1 साल पूरी है गई है और मैं कंस को वार्षिक कर दिया, क्योंकि कंस जो है बड़े राजा हैं और छोटे राजा को बड़े राजा के काजे कर देना पड़े हैं। इनकम टैक्स जाते हैं आजकल तो सब लोग दे रहे हैं, सब जाने ही है टैक्स के बारे में। और हमारी गवर्नमेंट तो इतने टैक्स लगा दिए कि जाकर कोई हिसाब ही ना है। जीएसटी को टैक्स अलग, इनकम टैक्स को अलग, सेल टैक्स को अलग, और जाने कौन कौन से टैक्स चल रहे हैं। आज जो है जैसे ही वार्षिक कर देकर के लौट रही थी तो नंद जी को मिलना जो है बसदेव जी महाराज के भयो है। बसदेव जी को 2-4 दिन के काजे कंस ने छोड़ दिया। बसदेव जी से मिलकर के नंद जी जो है आज रो रहे, रुदन करने लगे कि अरे भैया बड़ी कष्ट की बात है कि आपके जितने भी पुत्र भाई वो सब कंस ने मार दिए। अहुति देव की पुत्र कंसे नाम कहबो हता, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साप दिवंगता। मैंने तो यहाँ तक सुना तो भैया कि आपकी एक कन्या भी भैया थी और कंस ने बाग को भी नहीं छोड़ा और वो भी स्वर्ग में चली गई। मुझे सुन के बहुत कष्ट हुआ। अब तो बसदेव जी कह तो नहीं सकते थे कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरो ही है। बसदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो बाबा
तुम अपने मन को छोटो मत करो। अब मन को छोटो करने से कोई लाभ है ना है। अब वो हमारे पुत्र जो है वो वापस तो नहीं आएंगे। बस ये समझो कि एक पुत्र जो है मेरा तुम्हारे घर में है। मैं छोटे वाले पुत्र को अपना ही मान लूं। नंद जी ने कही क्या रे भैया, मेरा थोड़ी है, वो तो आपको ही तो पुत्र है। ये समझो ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। दोनों ने मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो मेरे शत्रु जो हैं देवी को अष्टम पुत्र है, वो ब्रज में जन्म ले चुका है। अब तो वह पुत्र की जो है मृत्यु होनी चाहिए। कंस ने सैनिकों से कहा कि हम तो कंस के सैनिक कहने लगे कि महाराज हम वह पुत्र को ढूंढे कहां? अरे ब्रजमंडल तो इतना बड़ा 84 कोस को है, कौन कौन से घर में जाके ढूंढेंगे? उन गांवों में घर घर में हम भेष बदल के जाएंगे, जितने बच्चे महीने भर में हुए उन सबको मार देंगे और आपका शत्रु भी मर जाएगा। तो कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोग घर में घुसोगे कैसे? इतने में पूतना मौसी आई है। अब पूतना मौसी जैसे ही वहां आई तो पूतना मौसी कहने लगी मैं जाऊंगी। बोले कहां? बोले कृष्ण को मारने के लिए। और तो बालक को मारने के लिए मैं जाऊंगी। कंस कहने लगा कह रही पूतना तुम कैसे जाओगी? पूतना कहने लगी मैंने एक निश्चय किया है कि दोनों स्तनों पर जहर लगा दूंगी और जहर लगा करके जब मैं जाऊंगी जहां लोग बालक को जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहां पहुंच करके उसको गोद में ले लूंगी और बस जहर से भरा हुआ अपना स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और वो मर जाएगा और उसे सुबह करके वहां से भाग आऊंगा। कंस कहने लगा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें घर में घुसन कौन देगा? तुम्हारा तो स्वरूप ही ऐसा है। पूतना कहने लगी अरे चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से उस पे क्या कर लूंगी? आजकल तो पलस्तर है जाए, कितनी कारी छोरी हो बहुए ऐसी गोरी बनाए दी ब्यूटी पार्लर में। बोले ये ब्यूटी पार्लर मथुरा में जितने खुले गाय इनके का मांगे? बोले ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, सुंदर श्रृंगार कराऊंगी और लंबो से घूंघट कर लूंगी और घूंघट करके पता ही नहीं चलेगा कि ये देवी है कि राक्षसी है। घूंघट के पता बहुत बड़े बड़े फायदा हो। अब तो खैर मैयन ने घूंघट करवाई बंद कर दियो है, अब तो खुले बालन ने लेके चलते सामने पंक्ति ने जराती भाई ये तो मोड़ नाचे ना और एक झटका तो ऐसा और मारे जो मालूम पड़ी के सबने चेहराते ऊपर पीछे आएंगे और पीछे से चेहरा पे आएंगे। जबकि खुले बालों का बड़ा अपराध होता है। खुले